Welcome to the video. In this video, we are going to do this question of chi distribution. So let's read the question. A survey of 350 families with 500 children each revealed the following distribution. These are the distribution revealed by 350 families की number of boys, girls और number of families कितनी है. So हमें एक टेस्ट करना है जिसमें बताना है कि ये जो hypothesis है ये binomial distribution है कि नहीं, और जो family और जो मेल और फीमेल है उसका जो बॉर्न होने का प्रोबेबिलिटी है वो 1/2. ऑब्वियसली यू नो, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो यू ऑलरेडी नो 1/2 प्रोबेबिलिटी टेल की है, वही प्रोबेबिलिटी हेड की भी है. तो इसी तरह अगर एक लड़का एक लड़की पैदा होगी तो वो भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी. तो फार्मूला देख लेते हैं जो कि इसमें यूज़ होने वाला है. ऑब्वियसली बात है कि हमें जो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका फार्मूला मैंने ये लिख दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम यू ऑलरेडी नो. और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा काई स्क्वायर की वैल्यू, तो यू ऑलरेडी नो दिस. ठीक है, तो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मैंने ऑलरेडी डेटा आपके लिए लिख लिया है. तो मतलब 5 बॉयज़ 0 गर्ल और 4 मतलब 4 बॉयज़ 1 गर्ल, ये सब डेटा है. ठीक है, अब फैमिलीज़ देख लेते हैं. तो 14 फैमिलीज़ हैं. 14 56 ये आपका OI होगा. जो फैमिलीज़ दी है ना, नंबर फैमिलीज़ 110 88 40 एंड 12. तो अब हमें EI जो निकालना है वो वाले फार्मूले से नहीं निकालना जो हम हर बार निकालते हैं, ये आपको बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना है. तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप R जो है मतलब R5 भी ले सकते हैं, मतलब बॉयज़ के रिलेटिव भी ले सकते हैं या फिर गर्ल्स के भी. तो मैं यहाँ पर गर्ल्स के रिलेटिव लेती हूँ, मतलब मैं R = 0 1 2 3 4 5 के रिलेटेड कैलकुलेट करूँगी. तो मैं R की वैल्यू पहले ही लिख लेती हूँ कि 0 है, 1 है, 2 है और 3 है और 4 है, 5 है. ठीक है, तो फार्मूला हम सबको पता है, NCR होता है इसी NCR PR QN-R. ठीक है, यहाँ पर N क्या है वो भी पता कर लेते हैं बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो N जो है आपका 5 होगा. अब बताओ कैसे, और कैपिटल N वो क्या होगा वो भी बता देती हूँ. देखो, जो कैपिटल N होगा, बड़ा N, वो आपका 350 होगा फैमिलीज़, और स्मॉल n आपका 5 होगा. बताओ क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले भी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं कि एक होता है हमारा कैपिटल N और एक होता है हमारा स्मॉल n. स्मॉल n जो होता है वो ये होता है, और कैपिटल N जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 350 फैमिलीज़ को ले कर चल रहे हैं. ठीक है, तो स्मॉल n आपको पता चल गया है. स्मॉल n जो है वो है 5, कैपिटल N इज़ 350. बस अब आपको P और Q की वैल्यू भी ढूंढनी है. तो P और Q की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. P जो होता है 1/2 होता है. अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता है कि 1/2 कैसा है, तो आपको क्वेश्चन में पता क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक बोथ द प्रोबेबिलिटी आर इक्वल, मतलब इक्वल होती है, मेल और फीमेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल दी है. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. आप नो P + Q = 1 होता है. ठीक है, यहाँ पर अगर P = Q दिया है तो हम यहाँ पर P की जगह पर या फिर Q की जगह पर P लिख देते हैं. तो ये हो गया 2P = 1 1/2 हो गया. अब इसमें 1/2 रख दो, 1/2 + Q = 1, Q = 1 - 1/2 = 1. ऐसे भी कर सकते हैं. किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि 1/2 कैसा है, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस ऑल्सो. ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो. ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया. बट आप ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इफ़ अ मदर इज़ कंसीविंग शी विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ गर्ल एंड अ चाइल्ड विल बी 1/2. बट सिंस आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें जो है वो निकालना है EI. तो कैसे निकालेंगे, हमें 0 1 2 3 4 5 के लिए निकालना है. तो लेट्स जस्ट सी. तो n जो है आपका कैप, इसके बाहर n मल्टीप्लाई होता है, ये भी आपको पता ही होगा, इससे पहले बाइनॉमियल पढ़ाया है मैंने आपको. हम 0 के लिए कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले R = 0 के लिए लेते हैं. तो 350 फैमिलीज़ हैं. ठीक है, 5C 0, P की वैल्यू है 0, मतलब हाफ लाइक 1/2 करो. अगर 1/2 कितना होता है 0.5. तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट. ठीक है, तो 0.5 का होल स्क्वायर 0.5. n क्या है 5 - 0, तो मतलब 5 ही होगा. ठीक है, तो ये होगा.
अब आपको कुछ चीज़ पता होगा कि 5C0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, और इसके भी पावर 1 होगा और ये होगा 0.5 की पावर 5। तो लेट्स सी इन द कैलकुलेटर 0.5, सॉरी लेट मी पुट दिस, ओके, तो इसकी पावर होगी 5, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है ना, ये देखो, ये होगा 0.031, ये आपकी वैल्यू हो गई इस अंदर वाले पार्ट की। इसको मल्टीप्लाई कर लो 350 से, तो जो भी आंसर आया इसको 350 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 10.9, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा EI निकला है वो है जो ज़ीरो गर्ल, जिसमें ज़ीरो गर्ल है वो यहाँ से लिखना है। प्लीज़ बी केयरफुल, अगर आप बॉयज़ ले रहे हो तो आपको सबसे पहले, अगर आपने ज़ीरो लिया तो आपको यहाँ पर वो वैल्यू आएगी, बट मैंने बॉयज़ के रिस्पेक्ट में लिया ही नहीं है, मैंने गर्ल के रिस्पेक्ट में लिया है, तो मेरा जो है मैं ऊपर लिखूँगी 10.9। आपका बॉयज़ के रिस्पेक्ट में भी यही चीज़ आएगी, बट वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने गर्ल के रिस्पेक्ट में किया है तो मैं यहाँ लिखूँगी, क्योंकि ज़ीरो गर्ल यहाँ है, बट आपका ज़ीरो बॉय यहाँ पर हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जिसके हिसाब से निकाल रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। तो ठीक है, ओके। अब R इज़ इक्वल टू 1 के लिए निकाल लेते हैं, तो इसका फार्मूला का N देखो 250 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। N जो है 5 है, C 1, फिर 0.5 की पावर 1, फिर 0.5 की पावर 4, क्योंकि 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है, ठीक। तो 5C1 मतलब होता है कि 5, ठीक है, इंटू 0.5, ये सेम एज इट इज़, इंटू 0.5 का पावर 4, ठीक है, और 350 जो है बाहर मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो लेट्स कैलकुलेट 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 की पावर स्क्वायर, ठीक है, और इसको 350 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये विल गेट 54.6। तो ये लिख लेते हैं, सेकंड जो वैल्यू आई है 54.6। नाउ अब हमें लेना है 2, अगर गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी 2 हुई तो, ठीक है। सो R इज इक्वल टू 2, 350 क्योंकि 5 - 2 कितना होता है, 3, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा है। अब यहाँ पर देखो 350, NCR का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, फैक्टोरियल 5 होगा, N फैक्टोरियल होता है N - R, 5 - 2 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का 3, ठीक है। चलो अब हमें ये फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताती हूँ। आप देखो कि इसको देखो 5 4 ऐसे लिखते हैं ना, 3 फैक्टोरियल तो खोलो, ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों। 3 फैक्टोरियल और ये पूरा खोलो 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 गया तो इंटू, अब ये देखो यहाँ से बाहर 350 लिख लेते हैं, तो ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख लो तो बेटर है कैलकुलेटर में डाल के, बट मैं आपको सॉल्व करना दिखा रही हूँ। 5 इंटू 2 इंटू 0.5 की पावर स्क्वायर इंटू 0.5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 350, यू गेट 1093, ये देख सकते हैं। अब हमें 3 गोल्स के लिए, सो आप देख सकते हैं कि हमने EI की वैल्यू सारी निकाल ली है। अब आपको OI माइनस EI करना है, तो लेट्स जस्ट डू इट। तो 14 माइनस 10.9 क्या था आपका भाई, 3.1। इसी तरह सारी वाले इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो नाउ अब हमें इन सब का स्क्वायर करना है, मतलब 3.1 का होल स्क्वायर ऐसे,
दैट इज़ 9.6। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। जो हमारा ई आई आया है उसको हर एक को करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद डिवाइड बाय 10.9 वी विल गेट 0.88। ठीक है, तो अब हम इन सब का समेशन कर लेंगे ना, तो हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो 9.9, ठीक है, ये आपका आया है। अब काई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल गई है कि ये आई है। ओके, सो ये हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमें जो हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि वो बाइनोमियल है कि नहीं, वो हम टेबल से निकालेंगे। तो हमें 5% सिग्निफिकेंस पे दिया हुआ है, कुछ नहीं देते तो 5 देते हैं, और दो क्वेश्चन में वो वैल्यू भी दे देते हैं, बट मैं आपको टेबल से बताऊंगी। पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका होता है n-1, मैंने आपको ऊपर बताया था। यहाँ पर 5 है और तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो 4th वाले कॉलम में जाइए, और 5% मतलब क्या होता है, 0.05। आप चेक कर सकते हैं इसको ऐसे, यहाँ से गए ये वाला लाइन और यहाँ से है तो ये वाला, तो ये जो वैल्यू है 9.49। अब जो 9.49 है ये कैलकुलेटेड टैबुलेटेड वैल्यू है, तो ये तो ऑब्वियसली छोटा है, ये इस वैल्यू से एच नॉट आई हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है,